रात का वक्त था। शहर की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट भी जैसे थककर झपकी ले रहे थे। अरविंद अपनी कार से लड़खड़ाते हुए निकला। शराब के नशे में डूबे चेहरे पर अजीब सी थकान थी। वो एक पुराने मोहल्ले के पास रुका, जहां तंग गलियों में हर वक्त खामोशी और डर का साया बहता था। उसी गली के कोने पर खड़ी एक मासूम सी लड़की उसकी नज़र में आई। उसका चेहरा भय से पीला था, आंखों में आंसू भरे थे। वो अरविंद के पास आई और धीमे स्वर में बोली, साहब, आप मेरे साथ अच्छा कीजिए, भगवान आप पर रहम करेगा। अरविंद की आंखों में शराब का नशा था, मगर दिल में कहीं न कहीं इंसानियत की हल्की सी चिंगारी बाकी थी। उसने उस लड़की की कांपती हुई कलाई पकड़ी और बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकाले। ये लो, तुम आज़ाद हो, अब किसी की गुलामी मत करना। लड़की हैरान होकर उसे देखती रही। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। भगवान के डर से मुझे आज़ाद किया है ना, उसने कहा। तो सुन लो, भगवान तुम्हें कभी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। अरविंद ने हल्की सी हंसी हंसी, जैसे नशे में वो उस बात को गंभीरता से ले ही नहीं पाया हो। लड़की अंधेरे में गुम हो गई और उसके बाद अरविंद अपनी दुनिया में लौट गया। साल बीत गए। अरविंद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बिजनेस में वो डूब गया, लाखों करोड़ों का मालिक बन गया, मगर दौलत और शोहरत के पीछे भागते भागते उसने कभी सोचा नहीं कि समय कब उसका दुश्मन बन जाएगा। 55 साल की उम्र में उसे कैंसर का पता चला। इलाज पर करोड़ों खर्च हुए, मगर बीमारी बढ़ती गई। इस दर्द से ज्यादा उसे चोट तब लगी जब उसकी अपनी औलाद, जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे अस्पताल से निकालकर सड़क पर छोड़ गई। पापा, अब हम आपका खर्च नहीं उठा सकते। बेटे की ये शब्द सुनकर उसका दिल पत्थर हो गया। वो एक सुनसान सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर पर पड़ा था। शरीर कमजोर, सांसें टूटी हुईं, हर रोज मौत की दुआ करता। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा। अगर सच में भलाई का बदला मिलता है तो मुझे भी वो बदला दे, उसने कांपते हुए कहा। आंखों में आंसू थे, होंठ सूख चुके थे। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक परछाई दिखाई दी। वो वही लड़की थी जिसे उसने सालों पहले आज़ाद किया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता हो। तुम, उसने बुदबुदाया। लड़की उसके पास आई। उसने अपने हाथ से उसका माथा सहलाया। मैंने कहा था ना, भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अरविंद की आखिरी सांसों के बीच उसने महसूस किया कि दर्द गायब हो रहा है। उसके शरीर से जैसे हर बोझ उतर गया हो। आंखें बंद करने से पहले उसने उस लड़की का मुस्कुराता चेहरा देखा। अगली सुबह लोग हैरान थे। कचरे के ढेर पर अरविंद का शव शांत चेहरा लिए पड़ा था। चेहरे पर दर्द की कोई लकीर नहीं, बस एक संतोष की मुस्कान थी। पास ही फूलों की खुशबू फैली थी और सड़क किनारे किसी ने दीपक जलाया हुआ था। लोगों ने सुना किसी ने रात को एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की को वहां देखा था, मगर जब किसी ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो हवा में गायब हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि एक नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस भलाई को हम भूल जाते हैं, उसका बदला खुद भगवान देता है, कभी इंसानों के हाथों तो कभी फरिश्तों के जरिए। क्या आप चाहोगे कि मैं इसका अगला लेवल बढ़ाऊं, जैसे इस लड़की का रहस्य खोल दूं? क्या वो सच में इंसान थी या भगवान का भेजा फरिश्ता? या इसे ऐसे ही रहस्यमयी रखूं ताकि लोगों को सोचने का मौका मिले? अरविंद की मौत के बाद मोहल्ले में अजीब सी चर्चा फैल गई थी। रात को कोई लड़की आई थी, सफ़ेद कपड़े में, उसके जाते ही ये मर गए। अरे बाबा, लड़की नहीं फरिश्ता था। लोगों की बातें और भी रहस्यमय होती गईं। अरविंद का शव शांत चेहरा लिए शमशान पहुंचा, मगर उसके साथ जो लोग थे उनमें से किसी की आंखें सूखी नहीं थीं। उसकी औलाद, जिसने उसे कचरे पर छोड़ दिया था, वहां तक नहीं आई। लेकिन मोहल्ले के अजनबी लोग आए, जिन्होंने अरविंद को कभी देखा तक नहीं था। वो लड़की फिर कहीं नजर नहीं आई। दिन बीतते गए। शहर की उस पुरानी गली में रहने वाली सुलोचना बाई को अचानक याद आया कि उन्होंने भी कई साल पहले उस लड़की को देखा था। वो लड़की जिसने मुझे चोरों से बचाया था, अरे वही थी। तुम्हें भी वही बचाने आई थी? उनकी पड़ोसन ने चौंक कर पूछा। धीरे धीरे कहानियां जुड़ने लगीं। किसी ने बताया कि उसने एक बच्चे को आग से बचाया था, किसी ने कहा कि उसने एक बूढ़े को सड़क हादसे से निकाला था,
हर कोई उस लड़की को अलग अलग वक्त पर देख चुका था, लेकिन उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती थी। सालों से वो वैसी ही थी, न मासूमियत कम हुई, न खूबसूरती फीकी पड़ी। इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी एक पत्रकार रजत ने। रजत को इस किस्से में सच्चाई का पता लगाना था। वो उसी गली में रात रात भर पहरा देने लगा। एक रात उसने देखा सफ़ेद कपड़े पहने वही लड़की फिर आई। उसकी चाल में अजीब सी शांति और आंखों में चमक थी। वो सीधे उसी जगह गई जहां एक घायल कुत्ता पड़ा था। उसने झुककर उसे सहलाया और अगले ही पल वो कुत्ता उठ खड़ा हुआ। रजत ये देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। मैं वही हूं जिसे इंसानियत ने कभी आज़ाद किया था। रजत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम इंसान नहीं हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। मैं इंसान थी, लेकिन इंसानियत के लिए अपनी जान दी। उस दिन जब अरविंद ने मुझे खरीदकर आज़ाद किया था, मैं मरने वाली थी। भगवान ने मुझसे कहा, जाओ, जिस इंसान ने तुम्हें इंसानियत दी उसे उसका फल देना। तब से मैं भलाई का कर्ज चुकाती हूँ, उन सब की मदद करती हूँ जिनके दिल में इंसानियत बाकी है। रजत स्तब्ध था। तो तुमने अरविंद को मुक्ति दी? हाँ, वो अकेला नहीं था। कोई भी इंसान जो भलाई करता है कभी अकेला नहीं होता। उसने रजत की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर भी सवाल है, लेकिन याद रखो, कभी किसी को बुराई से मत तोलो। भलाई का रास्ता कठिन है, लेकिन उसका फल अमर है। इसके बाद वो लड़की हवा में विलीन हो गई। रजत के हाथ में एक सफ़ेद फूल रह गया। अगले दिन अखबार में खबर छपी, रहस्यमय लड़की का सच, इंसानियत का फरिश्ता या कोई और रहस्य। लोगों में डर नहीं बल्कि श्रद्धा भर गई। कहते हैं उस दिन से शहर में चोरी, हत्या और अत्याचार की घटनाएं अचानक कम हो गईं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े वाली लड़की को अपने सपनों में देखा था। रजत को भी अब हर रात लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कभी डर लगता, कभी सुकून मिलता। वो समझ चुका था कि इंसानियत के कर्ज का हिसाब भगवान खुद रखता है, और शायद ये लड़की उसी का जरिया है। रजत उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लड़की, जिसकी आंखों में दर्द भी था और दया भी। रजत को यकीन था कि उसके अतीत में ज़रूर कोई बड़ा राज छुपा है। उसने ठान लिया कि वो पता लगाएगा कि आखिर वो लड़की इंसान थी या कोई फरिश्ता। पुरानी हवेली का सुरागर। रजत को पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए एक दस्तावेज मिला। उसमें करीब 25 साल पहले की एक खबर छपी थी। गरीब परिवार की बेटी का अपहरण। महीनों तक बेची जाती रही, आखिरकार गुमनाम हालत में मौत। खबर के साथ लगी तस्वीर देखकर रजत का दिल धड़क उठा। वो वही लड़की थी, वही आंखें, वही चेहरा। उसका नाम था अनामिका। खबर में लिखा था कि उसे एक हवेली में कैद करके बेचा जाता रहा। पुलिस ने बाद में उस हवेली पर छापा मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रजत को ये जानकर झटका लगा कि अनामिका की मौत उसी गली में हुई थी जहां उसने अरविंद को बचाया था। सफ़ेद कपड़ों का रहस्य। रजत उस हवेली तक पहुंचा। हवेली अब खंडर बन चुकी थी। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। वो किसी तरह अंदर दाखिल हुआ। जगह में सीलन की बदबू और डरावनी खामोशी थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, दीवारों पर खून के धब्बे और पुराना सामान बिखरे दिखे। अचानक उसे हवा का ठंडा झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। अनामिका उसके सामने खड़ी थी। तुम सच में इंसान नहीं हो? रजत ने कांपते हुए पूछा। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं इंसान थी, बहुत कमज़ोर इंसान। मेरे अपने ही मुझे यहाँ बेच गए थे। मैं हर रात दुआ करती थी कि कोई मुझे बचा ले। जिस रात अरविंद आया था, मुझे आखिरी बार बेचा जा रहा था, लेकिन उसने मुझे खरीदा नहीं, मुझे आज़ाद कर दिया। उसी रात मुझे मारा गया। मेरी लाश इसी हवेली में दफना दी गई। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली जब तक कि मैंने अरविंद को उसका हक नहीं दिलाया। रजत की सांसें थम गई। तो तुम बदला नहीं ले रही? अनामिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं इंसाफ कर रही हूँ। जो भी भलाई करता है, मैं उसकी मदद करती हूँ, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करती। हवेली में चीखें। रजत को अचानक से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हवेली के कोनों से महिलाओं की चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। अनामिका ने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई और कहा, यही वो जगह है जहां इंसानियत को बार बार बेचा गया। अब इसे इंसाफ मिलेगा।
अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रजत डर के मारे बाहर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली धराशायी हो चुकी थी। धूल और मलबे के बीच अनामिका खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर शांति थी। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रहस्य का असर। अगली सुबह खबरों में लिखा था, पुरानी हवेली रहस्यमयी तरीके से ढही। 25 साल पुराने कांडों का राज खुला। कई लोगों की लाशें मिली। पुलिस ने जांच की तो कई बड़े लोगों के नाम सामने आए जो इस गंदे धंधे में शामिल थे। सबको जेल भेज दिया गया। शहर में अचानक से अपराध कम होने लगा। लोगों का कहना था कि सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अब किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन रजत को आज भी उसकी मौजूदगी महसूस होती। कभी कभी उसके कमरे में सफ़ेद फूल मिलते, और जब भी वो किसी बेबस इंसान की मदद करता, उसे लगता कि पीछे से कोई मुस्कुराकर देख रहा है। रजत ने अपने अखबार के लिए एक कॉलम लिखा, भलाई का बदला भगवान देता है। कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन इंसानियत का कर्ज कोई नहीं भूलता। अगर आपको कभी सफ़ेद कपड़ों में कोई लड़की दिखे तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन रहस्य जिंदा रहता है। कहते हैं कि उस हवेली के खंडहर पर आज भी रात को सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी नजर आती है। फ़र्क बस इतना है कि अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि सुकून की मुस्कान है।